तत्व से गहरे संबंधित हैं। उन्हें बांधकर एक विशेष ऊर्जा वृत्त बनाया जाता है, जिससे शरीर की शेष ऊर्जा धरती में सहजता से विलीन हो सके। यह वही सिद्धांत है जो ध्यान में पद्मासन के समय लागू होता है, जहां ऊर्जा को वृत्ताकार बनाकर भीतर स्थिर किया जाता है। मृत्यु में यह वृत्त बाहर की ओर विसर्जन का माध्यम बनता है। यही कारण है कि शव को धरती पर लिटाने की परंपरा भी रही है, ताकि 5 तत्वों में विलय की प्रक्रिया स्वाभाविक हो। आधुनिक भौतिकी कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। हमारे ऋषि हजारों वर्ष पहले यही कह चुके थे, नाश केवल रूप का है, तत्व शाश्वत है। जब शरीर को बांधा जाता है तो यह उस सत्य की घोषणा है कि जो था वह जा चुका, जो बचा है वह केवल तत्वों का संयोजन है। अब इसे वापस तत्वों में लौट जाना है। इतिहास में मिस्र की सभ्यता ने भी शव को बांधने और संरक्षित रखने की परंपरा विकसित की थी। वहां इसे ममीकरण कहा गया। उनका विश्वास था कि आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास लौट सकती है। भारत की दृष्टि इससे भिन्न थी। यहां शव को बांधकर शीघ्र अग्नि को समर्पित किया जाता है, क्योंकि यहां समझ थी कि चेतना को आगे बढ़ने देना चाहिए। यही 2 दृष्टियां हैं, एक पकड़ने की, दूसरी मुक्त करने की। और जो सभ्यता मुक्त करना जानती है वही मृत्यु को सही अर्थों में समझती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शव को बांधना केवल मृतक के लिए नहीं, जीवितों के लिए भी है। जब परिवार के लोग उस बंधे हुए शरीर को देखते हैं तो उन्हें पहली बार यह झटका लगता है कि यह देह जिसे वे इतने वर्षों से जानते थे अब केवल वस्तु है। यह दृश्य उनके भीतर एक मौन प्रश्न जगाता है, यदि यह व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति था कौन? यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। यही प्रश्न नचिकेता के भीतर उठा था जब उसने अपने पिता से पूछा था, मृत्यु के बाद क्या होता है? यही प्रश्न सिद्धार्थ को बुद्ध बना गया जब उसने पहली बार शव देखा। मृत्यु हमेशा से जागरण का द्वार रही है, पर मनुष्य उससे डरता है क्योंकि उसने जीवन को जाना ही नहीं। जिसने जीवन को साक्षी भाव से जिया हो उसके लिए मृत्यु एक शांत संध्या है। जिसने जीवन को केवल संग्रह और मोह में गंवाया हो उसके लिए मृत्यु तूफान है। इसलिए शव को बांधना एक प्रतीक है कि जो बंधा रहा जीवन भर वह अंततः बांधा ही जाता है। जिसने भीतर की स्वतंत्रता खोज ली उसे किसी बंधन की आवश्यकता नहीं। एक सूफी संत के बारे में कथा है।